नमस्कार दोस्तों, रोहित है। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है ईपीएफओ और एपीएफसी का। जो आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम है 9:30 to 11:30 है और जो एपीएफसी का एग्ज़ाम है दैट इज़ फ्रॉम 2 to 4 PM। आई हैव फ्यू सबमिशंस टू मेक एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर आप देखेंगे तो पहला एक चीज़ ये बता दूं कि अगर 9:30 में एग्ज़ाम है तो 9:20 के बाद से एंट्री बंद है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि यू आर ऑन द टाइम। 2 बजे एग्ज़ाम है तो 1:50 के बाद एंट्री बंद है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप वहाँ पर पहुँचे। लास्ट मोमेंट हड़बड़ी में नहीं रहे। अगर मेट्रो से हैं तो आप टाइम पर जाएं। प्लीज़ वहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुँच जाए, उसमें कुछ भी नहीं जाने वाला है। आज हम लोग जिस टॉपिक को डील करेंगे कि एंग्जाइटी क्यों हो रहा है, इसको कैसे फेस करें, क्योंकि एट द एंड परफॉर्मेंस को इन्हांस करना होगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अगर एंग्जाइटी के कारण, स्ट्रेस के कारण अगर आप अपना 10% भी बिलो परफॉर्म करते हैं तो इट कैन ऐड यू इन दैट पीडीएफ और इट कैन थ्रो यू आउट फ्रॉम दैट पीडीएफ। वी विल टैकल दोज सिचुएशंस कि कैसे उन सिचुएशंस को हैंडल करना है अपने को। अब ध्यान से आप देखो, कल जो एग्ज़ाम होने वाला है तो आज के दिन में बहुत एंग्जाइटी हो रहा होगा। मैं समझ सकता हूं कि आपका दिमाग लेने की स्थिति में नहीं होगा, दिमाग में कुछ नया चीज़ नहीं जा रहा होगा। ऐसा भी लग रहा होगा कि हमने जो पढ़ा है सारा चीज़ भूल गए हैं। ऐसा लग रहा होगा कि एग्ज़ाम में जो हमने पहले पढ़ा है उसको प्रस्तुत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट लेट मी टेल यू दैट दिस इज नॉट हैपनिंग ओनली टू यू, इट इज़ हैपनिंग टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स और द सीरियस कैंडिडेट्स जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग को आज रात में नींद नहीं आएगी। जब रात में नींद नहीं आएगी तो वो आधा दिन तो उनका एग्ज़ाम इसीलिए खराब कर बैठेंगे कि रात में मेरा नींद नहीं पूरा हुआ है, रात में मेरा नींद नहीं पूरा हुआ है, और रात में नींद नहीं पूरा होने के कारण वो एग्ज़ाम को गड़बड़ कर देंगे। बट लेट मी टेल यू, अगर आपने रात में 1 घंटा का भी स्लिप ले लिया है, अगर आपने 1 घंटे का स्लिप नहीं भी लिया है, अगर आप बेड पर लेटे रहे हैं और एक लंबी लंबी सांस लिए हैं, बॉडी को रेस्ट करने दिया है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा कि वो 1 घंटा का भी नींद नहीं ले सकते हैं। मार्केट में तो हल्ला है कि कम से कम 6 घंटा अगर आप नहीं सोओगे तो आप इफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाओगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 1 घंटा भी सो चुके हैं, अगर आप रेस्ट कर चुका है आपका बॉडी, योर बॉडी आप विल बी इन दैट पोजीशन टू टेक यू अप टू 4 o'clock और अपना एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। आपने कभी सोचा है कि आप एग्ज़ाम के पहले 8 घंटा नहीं बैठ के पढ़ सकते थे? एग्ज़ाम के पहले आप 10-10 चैप्टर एक दिन में नहीं कर सकते हैं, पर एग्ज़ाम के 1 हफ्ता पहले तक आप ऐसा कर पाते हैं। ऐसा क्यों? देखो, हमारे दिमाग में एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारा बॉडी क्या है कि यहाँ पे एक बटन है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी लेमैन टर्म्स। यहाँ पर एक बटन है। जैसे एग्ज़ाम आता है, इस तरह का सिचुएशन होता है, बॉडी इस बटन को ट्रिगर कर देता है, ऑन कर देता है। जैसे इस बॉडी ने इस बटन को ऑन कर दिया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ वेरी एक्टिव। जब वो एक्टिव है तो वो आपको अलर्ट रखता है, और यही जो अलर्टनेस है आपके दिमाग का, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट्स इन योर फेवर, यही अलर्टनेस जो है आपको ज़्यादा चीज़ों को ग्रैब करने में हेल्प करता है। यही अलर्टनेस जो है आपको बिना थकाए हुए, बिना टायर्डनेस का फीलिंग कराए हुए 8-8, 10-10 घंटा बैठा देता है। यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, अगर आप 1 घंटा भी सोएंगे, ट्रस्ट मी, आपको 4 बजे तक वो अलर्ट रखेगा। जब तक ये आपका एग्जाम नहीं खत्म होता है तब तक वो आपको अलर्ट रखेगा। पर अगर इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया, और ओवर एक्टिव कैसे हो गया? अगर आपने इसमें नेगेटिव थॉट को फीड इन करना स्टार्ट कर दिया, तब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब बहुत ज़्यादा एक्ट करेगा, तब आपको पैनिक अटैक और एंग्जाइटी अटैक हो जाता है, जो आपके एग्जामिनेशन टेम्परामेंट के लिए ठीक नहीं है। हाथ से पसीना आना, पूरा घबराहट हो जाना, दिमाग ब्लैंक हो जाना, वो तभी होगा जब आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्सट्रीम नेगेटिव फीडबैक देना स्टार्ट कर दिया, एक्सट्रीम नेगेटिव उसमें थॉट प्रोसेस डालना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हर अभ्यर्थी के एग्जाम में वो स्ट्रेस में है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है। पर अगर थोड़ा बहुत उसमें फीडबैक जा रहा है, अगर आप आधा घंटा सो के जा रहे हैं, 1 घंटा सो के जा रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। आप अपना बेस्ट परफॉर्म करके आएंगे। इसलिए अगर रात में नींद नहीं आता है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब रात में नींद नहीं आया, इसके लिए अगले दिन आप पूरा एग्जाम से पहले परेशान है कि रात में तो मेरा नींद ही नहीं पूरा हुआ, मैं तो आधा घंटा सो के आई, आधा घंटा सो के आया, 1 घंटा। अरे भाई, तुमने अगर बेड पर तुम 1 घंटा भी लेट कर आ गए हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल टेक यू अप टू 4 o'clock, ट्रस्ट मी ऑन दिस।
पर ये जो सिस्टम है कि जो नेगेटिव फीडबैक आपके दिमाग में चला जा रहा है और बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आपको क्रिएट करता है, अब हम लोग उसको डिसिफर करते हैं कि आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है। ये जो एग्जाम स्ट्रेस हो रहा है बेसिकली 3 कारण के कारण हो रहा है। एक तो हो रहा है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका खराब रहा है। मानते हैं कि आपने यूपीएससी सीएससी दिया है, आपकी तैयारी, आपने मेहनत भी अच्छा किया था, आप फेल कर गए। आपने कोई स्टेट पीसीएस दिया है, मेहनत बहुत किया, फेल कर गए। तो जो पास्ट एक्सपीरियंस जो है आपको हाउंड करता है और आपको ऐसा लगता है कि इस एग्जाम में भी मैं फेल कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। दूसरा कारण है कि एक्सपेक्टेशंस आपके फैमिली मेंबर्स के बहुत ज़्यादा हैं, आपके रिश्तेदार के बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उस एक्सपेक्टेशंस पर लगता है कि अगर मैं फेल कर गया तो उनके एक्सपेक्टेशंस का क्या होगा, मम्मी पापा की उम्मीदों पर क्या होगा। और अगर लगता है कि अगर मैं ही फेल कर गया तब मैं क्या करूँगा। तो 2-3 इन चीज़ों का हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब आप हो सकता है कि इट मे हेल्प यू। अगर मैं इस एग्जाम में ईपीएफओ और एपीएफओ में फेल कर जाता हूं या कर जाती हूं तो क्या हो सकता है। यार देयर आर मेनी स्टेट पीसीएस लाइंड अप, है ना। जब स्टेट पीसीएस लाइंड अप है, जैसे 30 सितंबर को बिहार है, ठीक है, अगर इसमें फेल कर गया तो आगे एग्जाम 2 महीना बाद एग्जाम है, उसमें अच्छा कर लेंगे और मेहनत कर लेंगे। तो आई हैव गॉट द आंसर टू दिस कि व्हाट इफ आई फेल, आई हैव अ बैकअप ऑप्शन रेडी, आई हैव अ एग्जाम लाइंड अप जिसका कैलेंडर फिक्स्ड है, मैं वो कर लूंगा। या कोई और एग्जाम आएगा, यूपी आ सकता है, कोई और एग्जाम होगा, उसको कर लूंगा। तो आई हैव गॉट द आंसर टू दिस कि इसके लिए तो परेशान नहीं होना है, 2 महीना में मेरे पास एक एग्जाम है जिस पे मैं फोकस कर सकता हूं। व्हाट इफ प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका खराब है, आप कभी पीटी नहीं पास कर पाए हैं। देखो, तो हर एक नया एग्जाम वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है जहां से आप अपने हिस्ट्री को रीराइट कर सकते हैं। तो इसको आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ट्रीट करें कि ठीक है, अभी तक ऐसा इतिहास ये रहा है कि मैं कोई भी पीटी पास नहीं कर पाया हूं, ये कल वाला एग्जाम वो एग्जाम रहेगा जब मैं अपने इतिहास को चेंज कर दूंगा। एंड दिस कैन बी दैट डे जहां से मैं पीटी पास करने वाला जो एक सिस्टम बना हुआ है, एक ट्रैजेक्टरी बना हुआ है मुझे फेल करने का, कल वो एक अवसर रहेगा जब मैं उस इतिहास को तोड़ दूंगा, उस इतिहास को बदल दूंगा। गिव अ पॉजिटिव फीडबैक टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ट्रस्ट मी इट पेज। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक्सपेक्टेशंस के लिए बारे में मत सोचो कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे। रिश्तेदार के बच्चे कौन सा ऐसा साइंटिस्ट बने हुए हैं इसरो में और डीआरडीओ में, उनके भी बच्चे तो टीसीएस विप्रो में 3 लाख 3.5 लाख रुपए का नौकरी कर रहे होंगे, मैक्सिमम होंगे तो इंजीनियर होंगे। ऐसा क्या तीर मार लिया। एंड वी आर नॉट आंसरेबल टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर पेरेंट्स, वी आर नॉट आंसरेबल टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर रिश्तेदार। और जहां तक एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेरेंट की बात है तो वो हमारी बात को समझ जाएंगे। एंड वी आर नॉट आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू आवर रिश्तेदार, बीट मौसा मौसी कुछ भी हो। सो जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट दोज थॉट्स। और जहां तक माता पिता के एक्सपेक्टेशंस का है, हमने ईमानदारी से मेहनत करा है, वो समझ जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर कोई आदमी 25 साल 26 साल की उम्र में अगर वो पढ़ाई कर रहा है, अगर माथा घिस रहा है, अगर वो सीरियस कैंडिडेट है, तो वो कुछ और कर सकता था, पर वो भी उतना ही सीरियस है उस एग्जाम को लेके। तो इन चीज़ों का आंसर आपके पास उपलब्ध है, इसलिए एग्जाम में स्ट्रेस लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। मेरा 2-3 सबमिशंस है आपके लिए। आप एक चीज़ तो ये तैयार रहना कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, डोंट एक्सपेक्ट, अगर आप एपीएफसी का एग्जाम लिख रहे हो तो मेरा सबमिशन ये है कि डोंट एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस टू बी वेरी सिंपल। ऐसा नहीं कि एग्जाम में पहले क्वेश्चन आया, आपके हाथ पाँव फूल गए। हो सकता है कि जो क्वांट के क्वेश्चन हो सकता है जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके हो वो कैट लेवल के क्वेश्चंस हो, क्योंकि ये बहुत ही हायर लेवल का एग्जाम है। जो क्वांट और इंग्लिश के क्वेश्चंस अगर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है आप इंटर करें, अगर आपका वीक एरिया है तो पहले आप इस सेगमेंट में इंटर मत करें, क्योंकि क्वेश्चंस टफ हो सकता है। इसलिए मेरा कोशिश ये रहेगा, सलाह ये रहेगा कि अगर आपको पॉलिटी आता है तो पॉलिटी को पहले चूज कर लें, अगर करंट अफेयर्स आता है तो करंट अफेयर्स को चूज कर लें। अगर प्राइमा फेसी पहले लेवल में क्वेश्चन देखने पे आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत जटिल है तो डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क। अगर आपको नहीं पता है तो अननेसेसरी तुक्का मारने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। अगर क्वेश्चन टफ है तो कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, एक्यूरेसी लेवल के साथ अटेम्प्ट करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले आप उन सेगमेंट को फोकस करें। अगर ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है, ज्योग्राफी आपको अच्छे से आता है, ज्योग्राफी अच्छे से करें पहले। इंस्टेड ऑफ, अगर मानते हैं आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, बहुत अच्छे बैकग्राउंड के, आपको क्वांट और इंग्लिश पे पकड़ है तो पहले आप इस सेगमेंट को करें। जिस भी सेगमेंट पे पकड़ है पहले आप उस सेगमेंट को करें। इट विल गिव यू अ मच नीडेड ट्रैक्शन एंड द मोमेंटम एंड दिस कैन सेल यू थ्रू। मेरा एक सबमिशन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये जो ब्रेक है ये बहुत ही डेंजरस ब्रेक है। जो 9:30 से 11:30 के बाद जो ब्रेक है, इस ब्रेक में याद रखो उस समय यूट्यूब पर आंसर देने वाले का लाइन लग जाएगा। आंसर देने वाला अपना आंसर देते स्टार्ट करेगा। ये भाई स्टेट पीसीएस का एग्जाम नहीं है, ये कोई बैंक एसबीआई का या आईबीपीएस का एग्जाम नहीं है, एसएससी का एग्जाम नहीं है।
कि क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आपने सर्च करा और आप आंसर दे देंगे। यह यूपीएससी का एग्जाम है और यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो कंसेप्चुअल चीज़ों को फोकस करती है। जो कंसेप्चुअल चीज़ों को फोकस करती है तो प्लीज़ फॉर द गॉड सेक आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद द फोल्डेड हैंड्स, आप उस समय जो 1-1.5 घंटा का समय है आप आंसर प्लीज़ मत मैच करें। आप आराम से जहाँ भी सेंटर पर हैं वहाँ पे एक पेपर ले जाएं, अगर बैठने का इंतजाम नहीं है तो पेपर पे बैठ के आराम से रेस्ट करें, रिलैक्स करें। बहुत हो तो एक कोई सेगमेंट ले ले जो आता है। मानते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेडिशन एंड लेबर लॉ से क्वेश्चंस आते हैं, मानते हैं कि अकाउंटेंसी का क्वेश्चन है, अगर आपने कुछ नोट्स बनाया है तो मात्र दोनों में से कोई एक नोट्स लेना, ये नहीं कि ये भी ले लिया ये भी ले लिया, पूरा लक्ष्मीकांत लेकर आप चले गए। एक कोई पेपर ले लेना, उसको वहीं पर रिवाइज कर लेना, अगर नहीं मन है तो चुपचाप आराम से रेस्ट करना। बट फॉर द गॉड सेक आप वहाँ पर आंसर मैच मत कराने लग जाना। आप करंट अफेयर का आप इंटरनेट से मैच करा रहे हो या फिर यूट्यूब पर देख रहे हो, उन्हें खुद नहीं पता वो क्या करेंगे, वो आंसर यूपीएससी का पेपर है, वो तो खुद ही आंसर नहीं निकाल सकते, है ना। तो जस्ट आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें एंड प्लीज़, ये आपको मजाक लगेगा पर यहाँ पर मजाक नहीं है, आप मत मैच करना। दूसरी बात, ये जो ब्रेक रहेगा यहाँ पर एक बार कोशिश करना कि कुछ डार्क चॉकलेट वगैरह खा लो, क्योंकि ये आपके दिमाग को अलर्ट रखता है। तो ये जो ब्रेक वाला जो समय होता है ये आपके एनर्जी लेवल को डाउन करता है। अगर आप डार्क चॉकलेट पसंद करते हैं तो डू हैव इट, रेड बुल पसंद करते हैं तो डू हैव इट। आपको ये सब चीज़ें बहुत ही लगता होगा कि बहुत ट्रिवियल चीज़ें हैं, बट दिस स्मॉल थिंग्स डू इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस। और हमें तो एक नंबर के लिए लड़ाई करना है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं पर इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर ध्यान रखना। दूसरी बात, आज ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज आप नया चीज़ को पढ़ने की कोशिश मत करो। आज आपने मानते हैं कि स्कीम्स पहले कोई पढ़ रखा है तो बस स्कीम्स को एक बार ऊपर से देख लो। अगर आपने मानते हैं कि आपने इंटरनेशनल रिलेशन एंड लेबर लॉ कर रखा है, ठीक है, तो उसके जो जो प्रोविजंस है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के एक बार उसको देख लो कि क्या उसमें मैक्सिमम लिमिट है, क्या मिनिमम लिमिट है, कितना कम मैटरनिटी लीव मिलता है, क्रेच फैसिलिटी कितने किलोमीटर पे एस्टेब्लिश्ड होगा। अगर मानते हैं अकाउंट्स है तो कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, ये देख लो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। टाइम पर सोने की कोशिश करना, नहीं भी नींद आता है बेड पर लेटे रहना, जो भी मन करता है उसको करने की कोशिश करो। और याद रखना कि अगर नींद नहीं भी पूरी होती है, आधा घंटा भी आप सो ले तो इट इज मोर देन इनफ, इट विल टेक यू थ्रू। ये जो स्ट्रेस वाला जर्नी 4 बजे तक आपको लेके चला जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। डू गिव अ पॉजिटिव फीडबैक टू योर सिंपैथेटिक सिस्टम, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, इट इज देयर टू एड यू, इट इज देयर टू हेल्प यू, इट इज नॉट देयर टू हार्म यू। डोंट गिव अननेसेसरी नेगेटिव फीडबैक टू द सिंपैथेटिक सिस्टम, देन इट विल हार्म यू। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड डू वेल। बस अच्छे से करने की कोशिश करना। अगर वर्स्ट केस में नहीं भी होगा तो देखा जाएगा क्या होगा, पर अभी हम क्यों अपने ऊपर फालतू का प्रेशर ले रहे कि क्या होगा। आई विल गिव माई बेस्ट। ऐसे भी याद रखना, ये यूपीएससी का एग्जाम है, वहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का टेस्टिंग है, वो आपने कितना रट्टाफिकेशन करा है उसका टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर दिमाग आपका काम रहेगा, कंपोज माइंड से देंगे, देन ट्रस्ट मी यू कैन नेल इट, यू कैन सेल इट। आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, सी यू टुमारो। थैंक यू। रोहित।